मुझे नहीं लगता कि एक इनकाउंटर है, ये एक हत्या है जो सुनियोजित तरीके से पुलिस द्वारा की गई है। अब मुझे लगता है यूपी की पुलिस सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन है मेरी निगाह में। मंगेश यादव को पुलिस ये भी नहीं साबित कर पा रही है कि वो उस डकैती में था या नहीं। स्पष्ट रूप से ना तो एसटीएफ कह पा रही, ना वहाँ की पुलिस कह पा रही है। उसके बावजूद उसका इनकाउंटर हो जाता है और बाकी के अपराधी केवल नॉर्मली सरेंडर कर दिए। ये हत्या है पूरी तरीके से। जिस तरह से कर्मचारी वहाँ के पुलिसकर्मी गए हुए थे, जो उनका पहनावा था, जो उनकी हुलिया थी, उससे साफ साफ लग रहा था उसको एक सुनियोजित तरीके से उसका मर्डर किया गया है। मर्डर करने के बाद उसको इनकाउंटर का नाम दिया गया है। मतलब आज भी बाबा का बुलडोजर जो है सजाती माफियाओं के पास जाते जाते नतमस्तक हो जाता है। बाबा का बुलडोजर कभी ब्रजेश सिंह के ऊपर चला, कभी धनंजय सिंह के ऊपर चला, कभी ब्रजभूषण सिंह के ऊपर चला, कुलदीप सेंगर के ऊपर चला और सोनू मोनू सिंह के चिंटू पिंटू के घर में चला नहीं चला। उनको लगातार सत्ता का संरक्षण मिल रहा सिर्फ एक जाति के नाम पे। यादव की एनकाउंटर में कहते हैं मौत होती है, लेकिन वहाँ तमाम लोग कहते हैं कि ये हत्या है। आप एक अधिवक्ता हैं, क्या लगता है कि जो योगी जी कहते हैं सबके साथ एक न्याय प्रणाली है, इस केस में क्या लगता है? ये एकदम असत्य है। योगी जी का जो न्याय प्रणाली है एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को लेके है बस केवल, और किसी ने वो कहेंगे हिंदू हिंदू। और आप देख लीजिए जितने जाति के वो लोग हैं, अगर आप सबका साथ सबका विकास कहेंगे और वो कुछ जाति का विकास तो करते हैं, बाकी का विनाश कर रहे हैं इस समय। अच्छा। बिल्कुल कर रहे हैं। आप देख लीजिए उन्होंने अभी यूपी का ही चर्चित मामला ब्रजभूषण कितना अपराधी बलात्कारी है, कुख्यात अपराधी है, और उसके साथ क्या हुआ? उसको गिरफ्तार भी नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमारी देश की बेटियां जो गोल्ड मेडल है, जिनको कह के ये बताते थे कि हमारा बेटियां हमारा गौरव हैं, और उनके ऊपर यही पुलिस वाले पैर रखते हैं, तो कहाँ चले गए थे योगी जी? कहाँ था इनका न्याय? उनको तब तो गिरफ्तार नहीं किए। अभी कोई एक आम आदमी होता तो उसका घर गिरा दिया जाता। ये कोई जिसके ऊपर आरोप लगा दिया था कहीं गलती से वो मुसलमान है, कहीं गलती से यादव है, तो उसका घर गिरा देते। आप अयोध्या कांड देख लीजिए, साबित नहीं कर पाए, उसके घर उसकी दुकान गिरा दिए जाके। आप प्रेमचंद का घर देखिए, उसके लिए गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे, लेकिन पूरा देश उसमें उनके खिलाफ हो गया था। पूरा प्रदेश तो पूरी तरह से हो गया था। देश के भी बहुत लोग, बहुत नेता आ गए थे उसके खिलाफ। आप मंगेश यादव को पुलिस ये भी नहीं साबित कर पा रही है कि वो उस डकैती में था या नहीं। स्पष्ट रूप से ना तो एसटीएफ कह पा रही, ना वहाँ की पुलिस कह पा रही है। उसके बावजूद उसका इनकाउंटर हो जाता है और बाकी के अपराधी केवल नॉर्मली सरेंडर कर दिए। ये हत्या है पूरी तरीके से। जिस तरह से कर्मचारी वहाँ के पुलिसकर्मी गए हुए थे, जो उनका पहनावा था, जो उनकी हुलिया थी, उससे साफ साफ लग रहा था उसको एक सुनियोजित तरीके से उसका मर्डर किया गया है। मर्डर करने के बाद उसको इनकाउंटर का नाम दिया गया है। मतलब आज भी बाबा का बुलडोजर जो है सजाती माफियाओं के पास जाते जाते नतमस्तक हो जाता है। बाबा का बुलडोजर कभी ब्रजेश सिंह के ऊपर चला, कभी धनंजय सिंह के ऊपर चला, कभी ब्रजभूषण सिंह के ऊपर चला, कुलदीप सेंगर के ऊपर चला और सोनू मोनू सिंह के चिंटू पिंटू के घर में चला नहीं चला। उनको लगातार सत्ता का संरक्षण मिल रहा सिर्फ एक जाति के नाम पे। और आप लगातार देख लीजिए, कोई मुसलमान अगर जरा सा उसके यहाँ कोई आरोप भी लग गया तो उसको तुरंत उसके घर पर बुलडोजर उसकी हत्या कर दी जाती है। मंगेश यादव के साथ कितने लोग थे, उनका कुछ नहीं हुआ। लगातार आप विपिन सिंह रायबरेली में आके सुनियोजित तरीके से, जबकि वो पूरा उसके ऊपर तो 40 मुकदमे सरेंडर कर दिए। सरेंडर उसको गिरफ्तार कर लिए थे, पुलिस को गोली मारने की क्या जरूरत थी? जब आप उसके घर से गिरफ्तार कर रहे हो, वहाँ का बयान, उनकी बहन का बयान, उनके परिवार का बयान आ रहा, उसके बावजूद आप जो है उसकी हत्या कर देते हो। अभी भी उसके साथ एक और आज तक की रिपोर्ट है कि 3 लड़के और उठाए गए। उनके घर वालों ने ये बता दिया कि क्या कहते हैं मेरे बच्चे का इन्वर्टर। उसके बाद पुलिस घबराई हुई है, वो कह रही लोकल पुलिस जो है उसको ले नहीं रही और एसटीएफ उसको लेके घुमा रही है, उसको कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि लोकल पुलिस ने लेने का मना कर दिया। वो चाह रहे हैं जबरदस्ती कि आप अपने यहाँ इसको रिसीव कर लीजिए, सुपुर्दगी दिखा दीजिए। अच्छा, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें तमाम आप बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से नाम है जो उसमें बड़े माफिया हैं, और एक छोटा मतलब जो छोटे से केस में 1 लाख के इनामी के ऊपर गोली चला दी जाती है। क्या 1 लाख का इनामी नहीं, वो तो सिंपल उनके पास ऐसे मुकदमे थे चोरी के छोटे मोटे, उसको तो जानबूझ के पुलिस ने एक लिस्ट बनाई, उसकी लिस्ट खंगाली कि आसपास के कितने जो छोटभैया चोर हैं क्या है, उस चोर को छोटी सी चोरी के उसको डकैत को कर दिया। पहले दिन क्या होता है, उसको 50,000 का इनाम अपराध की दुनिया में अगर 50,000 ना तो आप समझ लीजिए कुख्यात अपराधी है। और दूसरे दिन उसको क्या हुआ कि और सजाती लोगों को नाव किया जाए तो मंगेश यादव के ऊपर दूसरे दिन 1 लाख का इनाम कर दिया गया। अच्छा, 1 लाख का इनामी उसको घोषित करके अरेस्ट करने के बाद, और जिस बाइक से दिखाया कि मंगेश यादव चोरी की बाइक लिए था, उसका मुकदमा बाद में लिखा जाता है, हत्या पहले कर दी जाती है।
लगातार सिर्फ इसलिए कि इस घटना को किसी न किसी तरह से तुरंत वो करने के लिए एक निर्दोष को उसकी हत्या करके उस घटना को अंजाम दे दिया गया। क्या लिस्ट है आपके पास? थोड़ा सा जो लिस्ट दिखा रहे थे आप। लिस्ट हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको देखना है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, सिर्फ एक जाति, सिर्फ योगी आदित्यनाथ सिंह की जाति के जो लोग हैं उनको लगातार संरक्षण मिल रहा है, और चाहे वो किसी पार्टी में हो तब भी संरक्षण मिल रहा है उनको। सिर्फ क्या जाति नाम है उनके? बहुत सारे नाम हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह। मुकदमे उनके बहुत हैं। किसी के पास आप ब्रजेश सिंह के 106 मुकदमे हैं। 106 मुकदमे, 1-2-4 मुकदमे वाले की हत्या हो जाती है, और 106 वाले मुकदमे राजनीति कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं निरंकुश होके। अच्छा। और बहुत सारे 80 मुकदमे हैं। आप नया कानून प्रणाली जो है, मतलब कानून जो है वो ताक पे रख दिए हैं योगी जी। बिल्कुल ताक पे रख दिया, पुलिस निरंकुश हो गई है, और योगी जी खुद उसको संरक्षण दिए हैं। पुलिस के दम पे गलत पूरी प्रदेश में एकदम ऐसा व्यवहार कर दिए हैं कि आम जनता परेशान है। ट्राई कर रही है। क्या कहेंगे भैया, जो ये एनकाउंटर हुआ, योगी सरकार रही है, एनकाउंटर एसटीएफ द्वारा किया गया, आप एक अधिवक्ता समाज से आते हैं, क्या राय है इसको लेकर? आप देखिए, जो भी एसटीएफ ने किया, किसी के घर का चिराग बुझाया, किसी के मांग के सिंदूर मिटाए, उनके लिए तो एक खेल है किसी को जान लेना। और आप इसकी बात कर रहे हैं, कितने मंगेश, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मार दिया जाता है और जेलों में बंद कर दिया जाए फर्जी तरीके से फंसा कर, और जो दोषी रहता है वो आज खुलेआम घूमता रहता है। जब विपिन सिंह इतना बड़ा अपराधी था, लुटेरा था, कितने मुकदमे उसके ऊपर पंजीकृत था, तो क्यों नहीं उसका घर गिराया गया? क्यों नहीं उसको गिरफ्तारी की गई? क्यों नहीं उसका एनकाउंटर किया गया? मंगेश यादव छोटा मोटा किसी आपराधिक मामले में लिप्त था, वो था, उन्होंने उसको घर से उठाया, और जिस समय की घटना सुल्तानपुर की लूट है, उस समय वो अपनी बहन की फीस जमा करने के लिए विद्यालय में था, और वो गवाह भी मौजूद है। अब ये पूरी तरीके से एसटीएफ फंस चुकी है। आप एक मामला देख लीजिए कौशाम्बी का, चरवा में न्यायालय के समक्ष में उसकी मां अंजू देवी जब आई तो उसने 156(3) से मुकदमा किया, उनसे जांच करवाया, और उन्हीं सभी लोगों के नाम, जितने दरोगा थे सभी के नाम पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से तो जो गुंडा माफिया हैं वो तो घूम रहे हैं। आम जनमानस जिसको जो अपनी रोजी रोटी किसी तरीके से चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, छोटे मोटे मुकदमों के रंजिश के कारण से, राजनीतिक के कारण से जिनको फंसाया गया, उन्हीं को विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है। बाबत कहते हैं कि गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं। तो थर-थर कांपते हैं तो इतनी बड़ी घटना कैसे कर दी है? जब थर-थर कांपते हैं तो इतनी बड़ी घटना करने की क्षमता आई कैसे? अच्छा। और किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात समुदाय के लिए सिपाही, और किसी के अंदर तो नहीं आ जा रहा है। उस विपिन से मैं पूछना चाहता हूँ, विपिन सिंह का घर कब गिरेगा? अच्छा। हाँ, और जो जिन्होंने एनकाउंटर किया है, फर्जी एनकाउंटर किया, उनका घर कब गिरेगा? क्योंकि वो भी तो मामले में फंसे हैं, उनका भी घर गिरना चाहिए। किसी भी निर्दोष की जान लेना, अपराधी का चाहे पुलिस प्रशासन हो, दोषी तो उतना ही होता है। अच्छा। मुकदमा धारा भी उतनी लिखी जाए। कहीं भी किसी प्रकार से ना तो ये संविधान मानने के तैयार है, ना तो कानून व्यवस्था मानने के। मनमान जी तानाशाही रुपता की तरह अपनी चला रहे हैं, चल रही बराबर चल रही, खुलेआम पुलिस प्रशासन की चल रही है। कोई किसी की सुननी नहीं है, किसको जब चाहे जब उठा लिए, फर्जी मामले उठा दे, कहीं गांजा दिखा दे, कहीं क्या दिखा दे, स्मैक दिखा दे, फर्जी। अच्छा। प्रशासन यही कर ही रहा है। जी, क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल ले लेते हैं भाई साहब से, क्या कहेंगे जो ये प्रकरण हुआ है, तमाम लोग इसमें कह रहे हैं मुख्य अपराधी विपिन सिंह भी था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई न करके उनको सरेंडर करा दिया जाता है, यही रायबरेली से वो सरेंडर करते हैं, तो क्या राय है आपकी इसको लेकर? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, अब ये कहीं एक कमरे में कैद नहीं है, ये पूरे यूपी के लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया है। सबके मन में बड़े संदेह हैं, ये सीधे सीधे हत्या है। अच्छा। और ये धारणा आम लोगों में बस चुकी है उनके मन में। अभी पूरे प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया इनकी इनकाउंटर पे, तो उस पर कोई सवाल नहीं उन्होंने बताया। अच्छा। तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है जिससे इस प्रदेश के और देश के लोगों को संतुष्ट कर सके कि ये हत्या नहीं इनकाउंटर है। तो पहली बात स्पष्ट है कि आम लोगों के मन में एकदम स्पष्ट है कि ये हत्या की गई है। अच्छा। और राजनीति में जो जातिवाद लेके आई है योगी सरकार, जो भाजपा सरकार, ये खुद भाजपा के लिए भी घातक होगा। अच्छा। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में कोई एक पार्टी सदैव के लिए विद्यमान नहीं रहती, आप जानते हैं इस बात के लिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सत्ताएं बदलती रहती हैं। अच्छा। लोगों के हिसाब से। जी। एक दिन वो आएगा जब बाबा जी की भी सरकार जाएगी, तो ये कहाँ जाएंगे? इनके रोने को पूरी दुनिया ने देखा कि संसद में किस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे, और आज जब सत्ता में आए तो पूरे प्रदेश को रुला रहे हैं। अच्छा। इनकी नज़र में
जो दलित पिछड़े हैं वो तो कह रहे हैं अपराधी- अमन चैन है पूरे प्रदेश नहीं में। अमन चैन हम कहते हैं, अमन चैन कहाँ है? अमन चैन अमन चैन हो तो हम लोग कहें ना अमन चैन, उनके कह देने से क्या होता है? इस देश में बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी, जब बेरोजगारी का सवाल हल होगा तब अमन चैन होगा। जी। जब अपराध कम होंगे तब अमन चैन होगा। जब बलात्कार की घटनाएं घटेंगी तब अमन चैन कम होगा ना। जी। वो तो सब कुछ है नहीं। किसी के कह देने मात्र से कि दलितों को मार दो, पिछड़ों को मार दो, किसी को भी मार के कोई आरोप लगा के किसी को इनाम दे दो, इस तरीके से न सरकारें कभी चली हैं ना आगे चल पाएंगी। बिल्कुल। राजनीति का ये चरित्र बदलेगा तो उनके खुद के लिए घातक बनेगा, मेरा यही कहना है।